हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति के अंतर्गत आने वाला गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम उनको आसानी से समय के बचत करते हुए कितनी फास्ट कितनी तेजी से हम उन क्वेश्चन को कर पाएंगे, हम उसी चीज को आज सीखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम गुणोत्तर श्रेणी के प्रश्नों की बात करें तो यहां पर पदों की संख्या एक टाइप होता है, पदों की संख्या, और दूसरा होता है यहां पर पदों का योगफल। पदों के योगफल, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसमें विभिन्न तरह की वैरायटी की सीरीज बनी हुई होती है, उन्हीं के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी होती कैसी है। देखिए, एक विशेष क्रम में ये सीरीज आगे बढ़ती है। जैसे मान लीजिए यह लिखा हुआ है 2, 4, 8, 16। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अभी हमने जो हमारी लास्ट वीडियो थी वो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर थी, वहां पर समान अंतर के साथ सीरीज बढ़ रही थी। यहां पर अगर हम सीरीज को आगे देखें, बढ़ाएं, तो देखिए किस क्रम में आगे बढ़ रही है। सबसे पहले 2, फिर उसका डबल 4, फिर उसका डबल 8, फिर उसका डबल 16। उसके बाद इस तरीके से यानी एक क्रम में, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्रम में सीरीज आगे बढ़ रही है। अगर हम इसकी कुछ टर्म्स की बात करें, यानी उस टर्म्स का मतलब क्या है, जैसे ये ए हम जिसे बोलेंगे प्रथम पद, यहां होता है आर का मतलब होता है कॉमन रेशियो। कॉमन अगर हम रेशियो की बात करें तो नेक्स्ट पद को लास्ट पद से अगर आप भाग कर दीजिए कोई से भी, यानी जैसे आप नेक्स्ट पद का मतलब 4 को 2 से भाग कर दीजिए, या 8 को 4 से भाग कर दीजिए, या 16 को 8 से भाग कर दीजिए, सबसे बराबर ही आएगा। और n पदों की संख्या, तो यहां से जो फार्मूला बनता है Tn बराबर a इंटू आर की पावर n-1। सबसे पहले अगर यहां पर पूछेगा क्वेश्चन की पदों की संख्या ज्ञात करो, तो हम कैसे करेंगे, यानी पदों की संख्या ज्ञात करो। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, मान लीजिए फाइंड द फिफ्थ टर्म के 5वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी हम इसको कॉमन नॉर्मल तरीके से निकाल सकते हैं कि जैसे 2 के दुगने क्रम में आगे बढ़ रही थी, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से करें, फिफ्थ टर्म की बात कर रहा है, 5वें पद की बात कर रहा है, ए क्या है, देखिए ए 2, आर कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का मतलब यह है कि नेक्स्ट नंबर को आप पिछले नंबर से भाग कर दो, वो वैल्यू आ जाएगी। कोई सा भी आप ले सकते हैं, 8 को भाग कर दीजिए 4 से, सब में कॉमन ही आएगा। ये आ गया आर। एन जो पूछा है, यानी 5वां पद -1, 2 गुणा 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 हो गया। गुणा में जब बेस इक्वल होता है तो पावर जुड़ जाती है, तो 2 की पावर 5 का मतलब हो गया 32। इस तरीके से हम इस फार्मूले का प्रयोग कर यहां पे सबसे पहले पद निकाल सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 3, 6, 12 फाइंड, इस सीरीज में 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, T11 बराबर ए का मतलब 3, आर का मतलब नेक्स्ट नंबर को पिछले नंबर से भाग कर दीजिए, तो 3 दूनी 6, 2 की पावर 11 -1, 2 की पावर कितना आ गया 10, 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024। कितना आ गया 30, 3072। कितना आ गया 3072। इस तरीके से आप यहां पर सबसे पहला जो हमें है
पदों की संख्या ज्ञात करना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी तरीके का, सीधे सीधे टी एन बराबर ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन में रखकर कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है पदों का योगफल निकालना, यहां पर विभिन्न विभिन्न वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, देखते हैं। अगर हमसे पदों की संख्या की योगफल की बात करेगा तो देखिए योगफल के लिए एक फार्मूला होगा, एस एन बराबर ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन भाग आर माइनस वन। ये फार्मूले का प्रयोग करना है। अब जैसे क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन देखिए, कहेगा 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये एकदम नर्सरी वाला क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। अभी हम यहाँ पे बहुत बहुत वैरायटी के क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको समझेंगे। ये कह रहा है कि इस सीरीज में 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? हमारे पास ए पहला पद है एक, आर, आर का मतलब कॉमन रेशियो, नेक्स्ट पद को भाग करो, एक से दो को भाग करोगे क्या आएगा? दो की पावर एन कितना हो गया? 10 माइनस वन भाग दो माइनस एक। एक से किसी की मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 2 की पावर 10 का मतलब 1024 में से एक गया और 2 में से एक गया एक, इसका कोई मतलब नहीं। आंसर आ गया आपका 1023। यानी एकदम बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन, यहां पर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इससे एक क्वेश्चन और देखते हैं 3 6 12। दस पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्या करना है? ए इंटू आर, 6 को 3 से भाग करा तो 2 आया, आर की पावर एन, एन कितना होगा? 10 माइनस वन, और आर माइनस वन का 2 माइनस वन। 3 इंटू 2 की पावर 10 का मतलब कितना हो गया? 1024 माइनस वन और भाग वन, कितना आएगा? 3 गुणा 1023, 3069। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन में बदलाव कैसा होगा, चेंजेस कैसे होंगे। देखिए योगफल का प्रश्न आएगा, किस तरीके से आएगा। अब हम बात करने वाले हैं, यदि आर जो है योगफल का क्वेश्चन है, आर की वैल्यू अगर 1 से छोटी होगी, आर की वैल्यू यदि 1 से छोटी होगी, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन किस तरीके का आएगा। और कुछ इस तरीके का इनफाइनाइट तक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहेगा कि इसका योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहले सबसे पहले हमें एक बात समझनी है। देखिए जैसे आप आर की वैल्यू, आर का मतलब यह है कि जब आप नेक्स्ट पद को पिछले पद से भाग करोगे तो ये जो आर की वैल्यू आई जब 1 से छोटी आएगी तब क्या करना है। आप एक बात समझिए, जैसे देखिए 1/2 का स्क्वायर, 1/, ऐसे करिए, आप ऐसे समझिए 1/2 का स्क्वायर, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 5। इसका मान क्या होगा? 1/4, 1/8, 1/16 और 1/32। कहने का मतलब यह है कि अगर पावर भाग में, हर में अगर पावर बढ़ रही है तो वैल्यू नीचे बढ़ रही है, यानी हर की वैल्यू बढ़ने से संख्या का मान कम होता है। हर की वैल्यू बढ़ने से संख्या का मान कम होता है। इसका मतलब यह है कि जितनी पावर बढ़ती जाएगी उतना ही मान उसका कम होता जाएगा। अगर ये सवाल है इनफाइनाइट तक का, तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले हम देखिए, अगर यहां से हम इनफाइनाइट का फार्मूला बनाते हैं तो क्या बनेगा? ए इंटू, अब देखिए आर आपके पास यहां पे क्या है। अब जैसे एक चीज समझिए,
2 की पावर इनफाइनाइट, 2 की पावर इनफाइनाइट को समझिए, अगर आपने ये समझ लिया तो सारा खेल खत्म, फिर कुछ नहीं बचा। जैसे पावर बढ़ी तो नीचे वैल्यू बढ़ी, जब नीचे वैल्यू बढ़ती जाएगी तो वो वैल्यू धीरे धीरे करके उसका मान दशमलव में कम होता जाएगा। तो अब 2 की पावर इनफाइनाइट है तो इसका मतलब यह है कि ये 0 के बराबर तुल्य हो जाएगा, यानी इतना छोटी वैल्यू हो जाएगी। इतनी छोटी वैल्यू का मतलब यह है कि ऐसे समझिए, अगर आपसे कहा जाए कि एक रोटी को 1 लाख लोगों में बांटना है तो आप कहेंगे कि नहीं बांटी जा सकती, लेकिन बांटी जा सकती है। उसको इतना चूरा कर दो, इतना चूरा कर दो कि वो सूक्ष्म दृष्टि से देखी जाए। यानी ऐसी समझिए 2 की पावर इनफाइनाइट का मतलब यह है कि इतनी छोटी वैल्यू कि अगर हम आपको उसमें प्लस या माइनस करने को कहें तो संख्या में कोई फर्क नहीं पड़े। यानी नीचे 2 की पावर इनफाइनाइट का मतलब है एकदम 0 के बराबर तुल्य। ठीक है, अब आर की पावर इनफाइनाइट का मतलब यह है, अगर इनफाइनाइट का क्वेश्चन है तो आर की पावर इनफाइनाइट का मतलब हो गया 0 और -1, और यहां पे कितना होगा r-1। देखिए यहां इनफाइनाइट है इसलिए 0 लिखा, यहां r-1 लिखा रहने दिया, तो यहां से क्या निकला माइनस का a। अगर हम इसको माइनस का चिन्ह बाहर ले लें तो 1 - r हो गया, माइनस से माइनस गया, यानी a भाग 1 - r। अगर आपका इनफाइनाइट का क्वेश्चन है और r की वैल्यू 1 से छोटी है तो आप सीधे सीधे इस फार्मूले का प्रयोग भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, a की वैल्यू कितनी आ गई 1, 1 - r की वैल्यू कितनी है 1/2, 1 1 में से 1/2 गया तो कितना बचा 1/2, ये वैल्यू ऊपर आ गई, आंसर क्या आ गया 2। यानी यहां पर आप सीधा कर सकते हैं, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर r की वैल्यू 1 से छोटी है तो a/1 - r का आप प्रयोग करेंगे और सीधे उत्तर निकालेंगे। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, आपसे कहेगा कि इसका पदों का योग ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है a/1 - r। क्यों? क्योंकि r की वैल्यू देखिए कितनी दिखाई दे रही है 1/3 का स्क्वायर। देखिए अगले पद को अगर आप पिछले पद से भाग करोगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा 1/9 और 1/3, ये ऊपर गया ये नीचे गया, कितना आ गया 3/9, यानी क्या आ गया 1/3। आर की वैल्यू 1/3 आ गई, यानी कहने का मतलब यह है 1 से कम आ गई। आपने क्या करा ए का मान रखा ऊपर और 1 - 1/3, 1/3 भाग कितना हो गया, ये 1 में से 1/3 गया तो 2/3, ये वैल्यू ऊपर ये वैल्यू नीचे 3/2/3, आंसर क्या आ गया 1/2। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को, इनफाइनाइट वाले क्वेश्चनों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम आगे अगर बात करें कि अगर इनफाइनाइट ना दे, अगर इनफाइनाइट ना दे तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आइए देखिए। जैसे क्वेश्चन आपका कहेगा कि 10 पदों का योगफल ज्ञात करो, ये कह रहा है कि 10 पदों का योगफल ज्ञात करो। तो देखिए आर की वैल्यू क्या है, जब 1/2 को 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 1/2 आ गया। आर की वैल्यू छोटी आ गई तो a/1 - r की पावर। अब देखिए वहां इनफाइनाइट था तो हमें ये वैल्यू की लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। अब यहां पे r की पावर कितना करेंगे, r की पावर यानी 1/2 की पावर कितना करेंगे 10 और भाग कितना करेंगे 1 - r। a कितना है 1 है,
कैलकुलेट कीजिए 1 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर 10, 2 की पावर 10 का मतलब 1024 और भाग 1/2। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 1024 माइनस 1024 भाग 1/2, 1023, 1024, ये 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई में हो गया, कितना आ गया 512। आपका उत्तर कितना आ गया 1023 भाग 512। इस तरीके से अगर यहां पर इनफाइनाइट ना दे और कोई पद दे दे तो आप सीधे फार्मूले में रख के हल कर सकते हैं। अगर हम बात करें अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो कैसे करेंगे और इनफाइनाइट का क्वेश्चन हो, तो देखिए क्वेश्चन। देखिए आर की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो जब आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो सीधे सीधे फार्मूला है ही हमारे पास, क्या करना है इनफाइनाइट तक है। तो एक बात समझिए पहले, किसी भी पावर जैसे 2 की पावर 1 का मान 2, 2 की पावर 2 का मान 4, 2 की पावर 3 का मान 8, 2 की पावर 4 का मान 16। अगर हम यहां बात करें 2 की पावर इनफाइनाइट, यानी 2 की पावर इनफाइनाइट का मतलब यह है कि असीमित वैल्यू यहां पे आएगी, इतनी बड़ी वैल्यू यहां पे आएगी कि हम उसको काउंट नहीं कर पाएंगे, तो हम उसको इनफाइनाइट मानेंगे। अब ये देखिए हमारे पास ये फार्मूला है, यहां हमने ए की वैल्यू क्या रखी 1, आर हमने 2 में 1 से भाग करा, क्या आएगा 2 आ गया, आर आ गया 2, इनफाइनाइट तक पूछा है तो एन की वैल्यू इनफाइनाइट -1 और भाग 2 -1। इस फैक्ट को समझना है बहुत ध्यान से, 2 की पावर इनफाइनाइट -1 ऐसे समझिए कि अगर हम समुद्र में से 1 लोटा अगर जल निकाल लेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। 2 की पावर इनफाइनाइट, उसके पास इतनी बड़ी पावर है, इतनी संख्या है कि उसमें से छोटा सा एक मान निकाल लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 की पावर इनफाइनाइट का मतलब है इनफाइनाइट में से अगर एक कम कर दिया तो इनफाइनाइट। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, ध्यान क्या रखना है, अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है और इनफाइनाइट तक का क्वेश्चन पूछा है तो ऑलवेज उसका आंसर हमेशा इनफाइनाइट ही आएगा, हमेशा इनफाइनाइट ही आएगा। तो इस तरीके से आज हमने संख्या पद्धति का जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी का टॉपिक हमने जो पढ़ा, ये बहुत ही आसान टॉपिक है, यहां से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।